हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिज़िक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो यहाँ आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल जो गॉस थ्योरम को यूज़ करके होगा। गॉस थ्योरम पर बेस्ड है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इसमें हम। तो क्वेश्चन है हमारा, हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in the figure. So the electrical field in the region is given as E equal to 50x I cap, where E is in Newton per coulomb and X is in meter. So we have to find out the net flux through the cylinder and the charge enclosed by the cylinder. Okay, so let us find out first the net flux through the cylinder. So net flux निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम एन कैप की डायरेक्शन को शो कर देते हैं। तो फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या दे रखी है? E इज गिवन एज 50x आई कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर है? आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा ई कैप हो गया। तो यहाँ से अगर हम एन कैप निकालते हैं तो इसका नॉर्मल कॉम्पोनेंट हमारा किधर जाएगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इस वाले एंड फेस का नॉर्मल कंपोनेंट हमारा किधर जाएगा? ऐसे अ यूनिट वेक्टर ड्रॉन नॉर्मल टू द एरिया। तो दिस इज एन कैप। अगर हम इन दोनों ये कर्व फेसेस के लिए निकालते हैं तो एन कैप हमारा ऐसे होगा, एन कैप हमारा ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसका मतलब जो फ्लक्स हमारा होगा कर्व्ड सरफेस के लिए वो जीरो हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स electric flux through curved surface is zero। ठीक है, ज़ीरो क्यों है? मैं इस सरफेस की बात कर रही हूँ, इस सरफेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस सरफेस में हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और वो ज़ीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, थीटा इज 90 डिग्री। किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एन कैप के बीच में। तो थीटा 90 डिग्री हो गया। तो फाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 90 कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा भूल गए तो फ्लक्स रूट जाएगा, बस ये ध्यान रखना है हमको। तो कॉस थीटा का नहीं भूलना है हमको, है ना। तो कॉस 90 हमारा हो गया ज़ीरो। तो फ्लक्स यहाँ हमारा आ गया ज़ीरो। अब हम बात करते हैं, जो फ्लक्स निकालना है हम इस वाले फेस को लेफ्ट दे देते हैं और इस वाले को राइट। ठीक है, तो इसमें फ्लक्स निकालते हैं। तो हम निकाल रहे हैं अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस। ओके, तो थ्रू लेफ्ट फेस हमारा कितना होगा? लेफ्ट फेस के लिए निकाल देते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या हमारा? फाई लेफ्ट इज ई डॉट डी एस, राइट। सो ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस मीन्स ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेफ्ट वाले फेस की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पहले कितना दे रखा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है 50x आई कैप। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ई हमारा कितना है? E is given as 50x I cap। ठीक है, तो x के लॉन्ग है ना, तो हमारे पास E की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो यहाँ से E हमारा हो गया 50 इंटू वॉट इज द वैल्यू ऑफ x? x फ्रॉम फॉर द लेफ्ट फेस फ्रॉम द ओरिजिन। x के लिए ये वाली फेस की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? 1 मीटर। तो हम लिखेंगे 50 इंटू x इज 1। अभी मैं सिर्फ e लिख रही हूँ, है ना। 50 इंटू एक्स इंटू डी एस, एरिया कितना होएगा इसके लिए? दिस इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विल कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड देन विल कन्वर्ट इंटू मीटर स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 25 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर इंटू व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एन कैप हमारा एक्स डैश, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 180। ओके, तो दिस इज कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम है कॉस 180 -1,
cos 180 माइनस 1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ रही है 1250 माइनस के साथ इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये तो हमने निकाला थ्रू द लेफ्ट फेस। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट फेस ऑफ द सिलेंडर। राइट फेस के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, फाई आर इज ई डॉट डी एस। ठीक है, इतना हो गया ई डी एस। और यहाँ पर हमारे पास राइट फेस के लिए नॉर्मल भी हमारा इधर जा रहा है एक्स के अलॉन्ग, ई भी हमारा एक्स के अलॉन्ग है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0, तो थीटा हो गया हमारा 0। तो हम लिखेंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो ई कितना है, अब यहाँ से ई का फॉर्मूला हमने लिखा था 50, इक्वेशन जो दे रखी है 50x आई क्या, तो x हमारा लेफ्ट फेस के लिए तो 1 था, है ना, लेकिन हमारा राइट फेस है उसमें हम 1 मीटर और ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये दे रखा है हमको। ठीक है, तो 1 मीटर हम और ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, ई हो गया 50 राइट इंटू 2, x इज 2, 1 प्लस 1 ओके 2, 50 इंटू 2 राइट। अब ये तो सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, एरिया हमारा कितना है सेम 25 इंटू 10⁻⁻4। मैं यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, है ना, मैं यहाँ से डायरेक्ट जो हमने निकाली है वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना है हर जगह ई सेम नहीं होता बेटा, ये वाईफाई सिग्नल नहीं है। ओके, तो याद रखना है हमको ई सेम नहीं है, ई डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कॉस 0 इज 1। ठीक है, तो कॉस 0 हमारा हो गया 1, तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया हमारा 50 इंटू 2 100 और ये 25, तो हमारे पास आ गया 2500 इंटू 10⁻⁻4 ओके 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमने क्या करना है, अब इसे सिंप्लीफाई मत करो क्योंकि इसको पावर को चेंज नहीं कर रही, ये 10⁻⁻4 है, इधर भी 10⁻⁻4 है, तो 10 की जो पावर है हमारे पास उसको सेम ही रहने देते हैं। ठीक है, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके टोटल निकाल लेते हैं। देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल्स टू फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट। फाई लेफ्ट हमारे पास हो गया -12 ओके -1250 ओके इंटू 10⁻⁻4 प्लस 2500 इंटू 10⁻⁻4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आया हमारा 1250 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ये तो हमने निकाला टोटल फ्लक्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में हमको क्या निकालना था, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। सो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज मीन्स सिर्फ अंदर का चार्ज वीआईपी है, ध्यान रखना है, और बाहर के चार्ज को इग्नोर करना है, यही गॉस लॉ है। तो हम यूज करते हैं गॉस लॉ को, यूजिंग गॉस लॉ। सो हम गॉस लॉ को यूज करके क्या निकाले हैं, चार्ज। सो यहाँ से हमारा फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर क्यू, क्यू इज फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई ई हमारा कितना हो गया 1250 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर आ रहा है 1106.2.5 इंटू 10⁻⁻16 coulomb. So this is the final answer. If you want to write the answer in terms of picocoulomb, pico means 10⁻⁻12. So we can write this as 1.106 picocoulomb. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ओके, तो
ये उम्मीद रखती हूँ कि ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज का कंसेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।